हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दैट रिलायंस इज़ ऑलमोस्ट मोर देन 3% डाउन। तो ऐसा क्या हुआ जहाँ पे अगर आपने कोई भी अगर आप न्यूज़ चैनल अगर आप फॉलो करते हो तो न्यूज़ चैनल में आपको दिखाया गया था कि रिलायंस के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे है, ठीक है। उनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो करीब 75% यहाँ पे बढ़ के आए। बट फिर ये रिलायंस यहाँ पे करीब 3% यहाँ पे नीचे क्यों ट्रेड कर रहा है, ठीक है। उसके रीज़न आपको देखने को मिलेंगे जब आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट्स को जब आप एनालाइज करोगे। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिज़ल्ट आप स्क्रीनर पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे, ठीक है। फ्राइडे मार्केट बंद होने के बाद, हाँ फ्राइडे मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट्स आए थे। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो जो पिछले क्वार्टर में मतलब मार्च के क्वार्टर में जो 22,611 करोड़ के यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थी, वो करीब है 30,700 या 800 करोड़ के आसपास आए। मतलब यहाँ पे करीब आप मान के चलो कि 8,000 करोड़ के यहाँ पे प्रॉफिट हमें बढ़ के आते हुए यहाँ पे दिख रहा है। एक चीज़ आपने यहाँ पे ऑब्जर्व अगर आपने की होगी तो पिछले हमारे करीब 10 क्वार्टर का डेटा यहाँ पे हमारे सामने है, ठीक है। इनके अदर इनकम आप देखो यहाँ पे 2275 करोड़ का, यहाँ पे 3656 करोड़ का यहाँ पे इनकम है। तो इनके जो अदर इनकम है, ठीक है, मतलब जो इनकी इन्वेस्टमेंट होगी या फिर इन्होंने किसी कंपनी को उधार दे रखा होगा तो उसका इंटरेस्ट, इनके डिविडेंड्स वगैरह, तो वो सब यहाँ पे अदर इनकम के यहाँ पे पार्ट्स होते हैं, राइट। तो इनकी अदर इनकम कांस्टेंट थी करीब 3,000 4,000 करोड़ के बीच क्या हम बीच में मतलब इनकी अदर इनकम होती थी ऑन एन एवरेज अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे सीधे 10,000 करोड़ यहाँ पे ज़्यादा इनकम आई है एज़ कम्पेयर टू मार्च क्वार्टर। और अगर आप ईयर ऑन ईयर अगर आप कंपेरिजन करोगे विद दिस प्रॉफिट, तो आपको ये बहुत ज़्यादा शोर शराबा मीडिया में पिछले मतलब जिस दिन रिलायंस के रिजल्ट है उस दिन यहाँ पे देखा होगा, ठीक है। उन्होंने एज सच कोई भी क्लियर इंडिकेशन या फिर क्लियर कम्युनिकेशन इन्वेस्टर्स के साथ या फिर उनके व्यूअर्स के साथ नहीं किया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के इतने बढ़िया रिजल्ट यहाँ पे कैसे आए, ठीक है। अगर अगर हम लोग यहाँ पे देखें रिलायंस के इस पीडीएफ में, ठीक है, जो मैंने यहाँ से डाउनलोड की, अगर आप यहाँ पे देखोगे इनके अलग अलग सेगमेंट जो है, ठीक है, ऑयल टू केमिकल्स, ऑयल टू गैस एंड ऑल। अगर आप मार्च के क्वार्टर के साथ अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो ऑयल टू केमिकल्स का बिजनेस इनका गिरा है, ठीक है। ऑयल टू गैस का ऑयल एंड गैस का इनका जो बिज़नेस है वो यहाँ पे गिरा है। अगर आप रिटेल सेगमेंट देखोगे तो वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप हम लोग अगर कंपेयर करें तो वो यहाँ पे डाउन है। डिजिटल सर्विसेज के बिज़नेस में तो थोड़ा बहुत स्लाइटली इन्होंने अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस किया है। अगर आप क्वार्टर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप कंपेयर करोगे, मतलब इस साल के जून को अगर आप पिछले साल के जून के क्वार्टर के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो रिज़ल्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको सिमिलर देखेंगे ऑयल टू गैस के और ऑयल टू केमिकल के बिज़नेस के, ठीक है। बट रिटेल के बिज़नेस में एक अच्छा खासा एक जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड जो डिजिटल सर्विसेज के इनके जो बिज़नेस थे, मतलब जियो या फिर जो इनके फाइबर्स वगैरह है या फिर इनके जो भी डिजिटल प्रोडक्ट्स है जियो हॉटस्टार वगैरह, तो उनका बिज़नेस यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे ग्रो हुआ है, ठीक है। एक और चीज़ जो मीडिया में आपको यहाँ पे नहीं दिखाई गई वो है ये वाली, ठीक है। अगर आप इनके नोट्स को यहाँ पे पढ़ोगे ना तो नोट्स पढ़ते ही आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि यहाँ पे हुआ क्या है, ठीक है। वेट सेकेंड, यस। इनके देखो यहाँ पे पूरा दिया गया है जो इनके सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे जो इन्होंने किसी कंपनी के लिए होंगे, ठीक है। डिबेंचर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड डिबेंचर्स, नॉन सिक्योर्ड डिबेंचर्स, ये पता होगा आपको। एक होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, एक होते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ठीक है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मतलब होते हैं कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है एक स्टिपुलेटेड टाइम के लिए, और जैसे ही वो पीरियड खत्म हो जाता है आपको आपका पैसा वापस मिलता है, ठीक है। प्लस आपने जो मतलब 5 साल में भी 10 साल जो आपने इंटरेस्ट कमाए, ठीक है, वो आपकी बेसिकली अदर सोर्स ऑफ आपकी इनकम हो जाती है, ठीक है। बट वो कन्वर्ट नहीं होते इक्विटी शेयर्स में या फिर प्रेफरेंस शेयर्स में, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स में तो वैसे भी कोई कन्वर्ट नहीं होता, बट इक्विटी शेयर्स में वो जब तक कन्वर्ट नहीं होते जब तक वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ना हो। तो ये इनके नॉन कन्वर्टेबल्स डिबेंचर्स थे जो कि यहाँ पे रिडीम हो चुके हैं, जिसकी की वैल्यू थी 1650 करोड़ की, ठीक है। ये अप्रैल टू जून के मतलब इस 3 महीने के पीरियड में यहाँ पे हुआ है। अदर इनकम इंक्लूड्स 8,924 क्रोर्स बीइंग प्रोसीड फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ लिस्टेड इन्वेस्टमेंट। इनकी जो लिस्टेड इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, रिपोर्ट ये भी आ रही थी कि इन्होंने अपना जो स्टेक था एशियन पेंट में वो इन्होंने बेच दिया है, ठीक है। मतलब करीब 9,000 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने अपना स्टेक जो था एशियन पेंट में वो बेच दिया है, ठीक है। और इन्होंने कोई कंपनी यहाँ पे इन्होंने एक्वायर की है
ठीक है। हाँ, तो उसके बारे में यहाँ पे मुझे इतनी जानकारी नहीं है। तो मतलब मोटा-माटी ये था। अगर आप इनके अदर इनकम जो यहाँ पे 10,000 करोड़ की इनके अदर इनकम है, ठीक है? अगर आप इनके अदर इनकम को इस प्रॉफ़िट से हटा दोगे ना, तो आपको यहाँ पे क्लियर पिक्चर दिखेगी। जो 30,700 करोड़ माइनस अगर आप यहाँ पे 10,000 करोगे, ठीक है? तो करीब 20 या 21,000 करोड़ के आसपास के ही इनके प्रॉफ़िट्स यहाँ पे निकल के आते हैं, जो कि हमें यहाँ पे भी दिखता है। अगर आप बहुत ध्यान से अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे तो इनके बिज़नेस में, ठीक है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो रिजल्ट्स यहाँ पे इनके जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो पिछले मतलब मार्च के क्वार्टर में 2,64,000 करोड़ के थे, वो 2,48,000 करोड़ के यहाँ पे आए। मतलब यहाँ पे इनका बिजनेस गिरा है, ठीक है। पिछले 3 महीने के अगर हम लोग पिछले क्वार्टर के मतलब जो जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, मतलब इसी साल के अगर जनवरी फरवरी मार्च से अगर हम कंपेयर करते हैं इसी साल के अप्रैल मई और जून को, तो इनका बिज़नेस यहाँ पे करीब करीब मतलब गिरा है, राइट। तो मतलब ये सारा कुछ था। अगर आप एबिटा लेवल पर अगर आप कंपेयर करोगे, ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकी एबिटा लेवल ऑलमोस्ट फ्लैट है, ठीक है। कुछ इनमें एज सच इम्प्रूवमेंट नहीं है। बट जब ईयर ऑन ईयर मीडिया में आपने ये देखा होगा कि ईयर ऑन ईयर यहाँ पे प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। देखो रिलायंस जैसी कंपनी जो एक बहुत ही आप क्या कह सकते हो एक वर्सेटाइल या फिर एक बहुत ही जिसका एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, ठीक है। वो उनके पास ऑयल एंड गैस भी है, ठीक है। ऑयल एंड केमिकल्स O2C का उनका बिजनेस है, ठीक है। उनकी रिफाइनरीज भी है, ठीक है। वो पेट्रोल्स बेचते हैं, ठीक है। पेट्रोल तो कोई साइकिलिकल बिजनेस नहीं है, तो 12 महीने चलता है, ठीक है। ऑयल एंड गैस अगेन देर इज़ नो साइकिलिकल, ठीक है। रिटेल बिजनेस भी कोई साइकिलिकल एज सच बिजनेस नहीं है, ठीक है। मतलब जो घर में यूज़ होने वाली चीज़ें वगैरह हैं वो तो मतलब हर समय भी चलते हैं, ठीक है। लोग डिमांड जाते हैं, लोग सामान भी खरीदते हैं। डिजिटल सर्विसेज तो कोई साइक्लिकल चीज़ यहाँ पे रही नहीं कि अगर कोई साइक्लिकल बिजनेस होगा लाइक सीमेंट बिजनेस, या फिर अगर कोई एक एक्सेप्शनल अगर कोई मान लो एक बिज़नेस है या फिर केमिकल बिजनेस है, जब उसकी डिमांड आती है तभी वो बिज़नेस चलता है। लेकिन स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस तो उसको एक एनालाइज करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। जब आप टीवी पे जब आप किसी भी एनालिस्ट को जब आप देखते हो, तो द रीज़न बीइंग क्योंकि उसको बहुत लोग देखते हैं, ठीक है। कम वो सीधे इस तरीके से नहीं बोल सकता जितने मे बी बाकी के यूट्यूबर्स या फिर सभी लोग बोलते हैं, ठीक है। उनको भी मतलब अपनी दुकान चलानी है, राइट। तो ये सब कुछ था। एंड द रीज़न बीइंग आप यहाँ पे देख सकते हो रिलायंस अभी फ़िलहाल 3% नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। जिन्हीं भी लोगों ने करीब मतलब कल वो उनके रिज़ल्ट देख के आज सुबह खरीदा होगा, दे आर इन लॉसेस राइट नाउ, ठीक है। अगर आप डेली चार्ट भी देखोगे ना, बहुत बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे आपको दिख रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट recent Reliance result. If you like the video, please subscribe to the channel. Thank you so much for watching.